Now the last part is that is 2.2.3, that is global information distribution network. That is the last component of IWAY, that is global information distribution network. Now what is the thing students, this global information distribution network, ऐसा नेटवर्क कि जिसे इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करनी है ग्लोबली, not only within one city, not only within one state, and not only within one country. No, we have to consider over here distribution of the information worldwide, that is around the globe. So that's why ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, that is criss crossing and around the continents. मतलब ग्लोबली हमें एक ऐसा नेटवर्क कंसीडर करना है कि जो इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. एंड ऑब्वियसली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमने ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है वो तो हमने ऑलरेडी देखे, दैट इज फाइबर ऑप्टिक सिस्टम है, कोएक्सल केबल है, रेडियो वेव्स है, सैटेलाइट्स है, कॉपर वायर्स है. देयर आर मैनी डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर हाईवे के जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं राइट विद इन द नेटवर्क, राइट. बट द थिंग इज दैट यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है कि हम लास्ट माइल के साथ ये पर्टिकुलर नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे, राइट. एंड विद इन लास्ट 3 डिकेड्स हम कंसिडर करें, राइट, दैट इज 30 इयर्स को अगर हम कंसिडर करें तो वहां पे हम क्या कह सकते हैं, दैट इज टेलीफोन लाइंस है, सैटेलाइट नेटवर्क है, इंटरनेट, वो बहुत ही ज्यादा ग्रो किया है, राइट. वो ये जो 3 डिफरेंट थिंग्स हमने जो कंसिडर की वो बहुत ही ज्यादा ग्रो हुई है, राइट. नाउ द थिंग इज दैट अगर हमें ये सारे कंपोनेंट्स को लिंक करना है विथ हाईवे तो कौन कौन सी चीजें चाहिए. ऑब्वियसली लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए. सेकेंड थिंग इज गेटवे होना चाहिए जो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में हो, एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें, हमारे पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि हम ये नेटवर्क को बना सके, हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सके. दैट्स व्हाई द फर्स्ट थिंग which we require to link this components is large capital investments, right. ताकि हम ये जो पूरा नेटवर्क है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम सोच रहे हैं, हम उसे बना सके. सेकेंड इज गेटवेज बिटवीन वेरियस नेटवर्क्स. जैसे हमने बात की स्टूडेंट्स, ऐसा थोड़ी है कि हम कोई एक पर्सन हो, हम ऐसा डिसाइड करेंगे कि ओके टेलीकॉम बेस्ड लास्ट माइल बनाना है तो सारे पीपल वही यूज करेंगे. नो, देयर आर 4 ऑप्शंस, right. So there are different kinds of networks, there are many different types of networks, right. और वो सारे नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके उस हिसाब से हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमें यहाँ पे कंसिडर करने पड़ेंगे कि जो ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो हम कंसिडर करना चाहते हैं विद इन फॉर अवर ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, राइट, वो भी वो ट्रांसफर कर सके, ट्रांसमिट कर सके. So these are the 3 important points which we need to consider कि अगर हमें हाईवे के components को link करना है. First is large capital investments, gateways, and hardware and software. Okay. Now there are 2 major technologies if we consider high-speed global information distribution network. और ये दोनों technologies already हमने पढ़ ली है. Again, I repeat, there are 2 major technologies which we need to consider within this high-speed global information distribution network, and they are fiber optic long distance network and second is satellite network. Again, I repeat, first technology is based on fiber optic and second is satellite. So in short, we can say one is wired and another is wireless. Now, अगर हमने ऑलरेडी ये कंपैरिजन तो कर लिया कि इफ यू वांट लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी, राइट, अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी चाहिए तो वो हम केबल का यूज करके कर सकते हैं. दैट इज हमने वहां पे ऑलरेडी देखा था कि हम वहां पे कोएक्सल केबल का यूज कर सकते हैं या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज कर सकते हैं. लेकिन हमने वहां पे दोनों केबल्स को कंपेरिजन भी वो दोनों केबल्स का किया था कि
हम कौन सा केबल यूज करेंगे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा एडवांटेजेस हो, राइट। सो दिस इज द थिंग कि हम ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क का नेटवर्क बनाना चाहते हैं, देन ऑब्वियसली देयर आर कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल, हम दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें वहां पे, अगर हम कोएक्सियल केबल की बात करते हैं, तो हमें वहां पे एम्पलीफायर्स एंड अनदर डिफरेंट हार्डवेयर को भी कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। एंड इफ वी आर कंसिडरिंग अबाउट फाइबर ऑप्टिक सिस्टम, तो हम वहां पे उस हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। और हमने वहां पे ये भी देखा स्टूडेंट्स के उसकी एक मेजर एडवांटेज ये भी है कि वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, राइट। सो ये दोनों के कंपैरिजन में हमने ऑलरेडी ये देख लिया दैट द फाइबर ऑप्टिक सिस्टम इज बेटर देन कोएक्सियल सिस्टम। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज फाइबर ऑप्टिक लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क, दैट इज वन ऑफ द मेजर टेक्नोलॉजीज कि जो हम ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। एंड सेकंड इज सैटेलाइट नेटवर्क विच इज ऑब्वियसली अ वायरलेस नेटवर्क, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम केबल टीवी की बात करें तो उसके अंदर भी हमने ये सैटेलाइट नेटवर्क पढ़ा था फॉर वायरलेस सिस्टम, राइट। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करें स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर भी वायरलेस सिस्टम है, दैट इज योर सेल्यूलर नेटवर्क, कि जो भी वो भी सैटेलाइट के ऊपर वर्क करता है। इवन देयर आर मेनी डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स स्टूडेंट्स की जो ये सैटेलाइट नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग कि हमें कैसा नेटवर्क चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, उस हिसाब से हम ये दोनों में से कोई एक नेटवर्क कंसिडर कर सकते हैं। दैट इज आइदर वी कैन गो फॉर वायर्ड and we can also go for wireless, right? So we can say if we consider a satellite network, right, then obviously it is immune to electromagnetic interference, ये भी हम consider कर सकते हैं, right? Another advantage is it is accessible at any place. If we compare terrestrial network and satellite network, students, over here we are comparing terrestrial network and satellite network, तो that is wired network and wireless network, then obviously हमने ये already comparison में देखा कि ये जो satellite network है that is the better one in terms of availability and affordability, वो हमने already comparison उसका कर लिया। बट ये किस हिसाब से सारी चीजें प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स, क्यों हम इसे कहते हैं दैट इट प्रोवाइड्स टू बेनिफिट्स, दैट इज अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, कैसे हम उसे कंसिडर करेंगे। तो अगर आपको पता हो कि ये जो सैटेलाइट्स होते हैं दे आर प्लेस्ड विद इन जियोसिंक्रोनियस ऑर्बिट, अगेन आई रिपीट, ये जो सैटेलाइट्स होते हैं दे आर प्लेस्ड इन जियोसिंक्रोनियस ऑर्बिट, राइट, कि जो 22,300 माइल्स फ्रॉम द इक्वेटर होते हैं। अगर आपको इक्वेटर का मीनिंग पता हो दैट इज द ये अर्थ होता है, यहाँ से जो बीच में जो लाइन पास होती है दैट इज इक्वेटर, आपको वो पता हो कि कैप्रिकॉर्न होता है, देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स, राइट। सो अर्थ से 22,300 माइल्स के ऊपर ये सैटेलाइट प्लेस किए जाते हैं एंड देन टू दे आर प्लेस्ड इन जियोसिंक्रोनियस ऑर्बिट। मतलब किस हिसाब से ये सैटेलाइट प्लेस होते हैं, हमारे अर्थ के ऊपर वो सैटेलाइट इस हिसाब से प्लेस होते हैं कि कम से कम सैटेलाइट्स का यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर सके टू सेंड द सिग्नल्स, राइट। सो हम कहीं पर भी सैटेलाइट प्लेस कर देंगे, डू यू थिंक कि वो सब जगह पे सिग्नल्स पास ऑन कर सकते हैं? नो, राइट। उसमें भी बहुत सारी डिफरेंट चीजें कंसिडर करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अर्थ है, इफ आई ड्रॉ लाइन्स लाइक दिस वे, right, if I draw lines like this way, right, then what I can do, I can place one satellite over here, I can place another satellite over here and third satellite over here, right. So this is the thing कि अगर हम यहाँ पे सैटेलाइट प्लेस करेंगे तो वो कितना एरिया कवर करेगा, अगर हम यहाँ पे सैटेलाइट प्लेस करेंगे तो वो कितना एरिया कवर करेगा, एंड अगर हम यहाँ पे सैटेलाइट प्लेस करते हैं तो वो कितना एरिया कवर करता है। एंड as I have shown you with this diagram कि okay,
इस हिसाब से अगर हम सैटेलाइट को प्लेस करेंगे तो कम से कम सैटेलाइट का यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं टू सेंड द सिग्नल्स, राइट। सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स कि हम ओके सैटेलाइट नेटवर्क्स की तो बात करते हैं, लेकिन हम आंख बंद करके कहीं पर भी सैटेलाइट को रख के नहीं आ सकते, राइट। ये सारी चीजों को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि हमें कितनी सारी सैटेलाइट्स को रखनी पड़ेगी। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो सैटेलाइट्स होती है वो अर्थ के साथ रोटेट करती है। ये जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स रखी जाती है वो अर्थ के साथ रोटेट करती है। मींस हम ऐसा कह सकते हैं दे अपीयर एज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगेन आई रिपीट, दे अपीयर एज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ऐसा हमें लगता है बिकॉज दे रोटेट विथ अर्थ, राइट। एंड अगर हम 1980s की बात करें तो इंडस्ट्री ने न्यू क्लास ऑफ सैटेलाइट्स इंट्रोड्यूस किए थे, राइट, विच यूजेस नैरो बीम टू फोकस ट्रांसमिशन एनर्जी, राइट। कि जो अगर आपने सुना हो, इट वाज नोन एज वीसेट सैटेलाइट, दैट इज वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। उसका फुल फॉर्म ये है वीसेट सैटेलाइट्स होती है जो 1980s में, सॉरी वीसेट 1980s में वो इंट्रोड्यूस हुई थी, राइट। उसका फुल फॉर्म है दैट इज वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल सैटेलाइट्स। दीज आर द न्यू ब्रीड्स ऑफ सैटेलाइट्स कि वो क्या यूज करते हैं, स्मॉल ग्राउंड ऑफ एंटेनास वो यूज करते हैं ताकि वो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क सर्विस को प्रोवाइड कर सके, राइट। So students, these are the things which you need to consider within major technologies for this global information distribution network. That is fiber optic long distance network and satellite network. Means it depends, आपको wired के ऊपर जाना है या फिर वायरलेस के ऊपर जाना है। अगर आपको वायर्ड के ऊपर जाना है तो आप फाइबर ऑप्टिक का यूज कर सकते हो, और अगर आपको वायरलेस के ऊपर जाना है तो आप ये सैटेलाइट का यूज कर सकते हो, राइट। So students, this is all about the topic that is 2.2 components of highway, कि जिसके अंदर हमने 3 components डिटेल्स में डिस्कस किए। First is network access equipment, second is local on ramps which is also known as last mile, and third is global information distribution network, right? So ये topic 2.2 यहाँ पे complete होता है, but हमें इसके अंदर 2 टॉपिक्स दूसरे हैं कि जो हमें पढ़ने हैं, राइट, बट दैट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। सो अभी ये लेक्चर में अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लो, उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।